अक्सर उम्र के साथ पास की नज़र कमज़ोर हो जाती है। इस कंडीशन को प्रेसबायोपिया कहते हैं। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पास की चीज़ों पर फोकस करने वाली आंखों की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे पास की चीज़ें धुंधली दिखने लगती हैं। ये कंडीशन कुछ लोगों में 40 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है और 55-60 साल तक बढ़ती रहती है। ये समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में 1 अरब से भी ज़्यादा लोग इस समस्या से प्रभावित हैं। इनमें एक बहुत बड़ी संख्या हम भारतीयों की भी है। प्रेसबायोपिया के इलाज की बात करें तो इसके 3 तरीके हैं। पहला चश्मा लगाना, दूसरा लेंस लगाना और तीसरा है सर्जरी। ज़्यादातर लोग पहला और दूसरा तरीका ही अपनाते हैं। ऐसे लोगों के लिए अब एक बहुत ही बढ़िया खबर आई है। प्रेसबायोपिया के जो मरीज चश्मा या लेंस लगाते हैं उनके लिए एक आई ड्रॉप यानी आंखों की दवा को मंजूरी मिली है हमारे देश में। ये दवा अक्टूबर से 350 रुपए में मिलने भी लगेगी। दवा का नाम प्रेसवू आई ड्रॉप है। मुंबई स्थित कंपनी एंटोड फार्मास्यूटिकल्स ने इसे बनाया है और अब DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे अपनी फाइनल मंजूरी दे दी है। DCGI से फाइनल मंजूरी यानी दवा के बिकने का रास्ता साफ। वहीं से बनाने वाली कंपनी का दावा है कि प्रेसवू भारत की पहली ऐसी आई ड्रॉप है जिसे आंखों में डालने के बाद प्रेसबायोपिया के मरीजों को चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या ये दवा वाकई काम करेगी? ये हमने पूछा डॉक्टर नेहा जैन से। डॉक्टर नेहा बताती हैं कि प्रेसवू आई ड्रॉप का फेज 3 ट्रायल 250 मरीजों पर किया गया। इसके लिए 10 जगहें चुनी गई। देखा गया कि ये आई ड्रॉप 40 से 55 साल के लोगों पर जिन्हें हल्का प्रेसबायोपिया है उन पर सबसे ज़्यादा असरदार रही। इस आई ड्रॉप में एडवांस्ड डायनेमिक बफर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, जब ये दवा आंखों में डाली जाती है तब ये हमारे आंसुओं के pH के हिसाब से ढल जाती है। इससे ये फ़ायदा भी ज़्यादा करती है और आंखों को नुकसान होने का चांस भी कम रहता है। इस आई ड्रॉप को लगातार कई सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी एक ड्रॉप का असर 6 घंटों तक रहता है। खास बात यह है कि इसमें 1.25% पाइलोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड है। इस कंपाउंड का इस्तेमाल आंखों की कई बीमारियों में किया जाता है, जैसे ग्लोकोमा यानी कि काले मोतियाबिंद में, ऑक्यूलर हाइपरटेंशन में और कभी कभी मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद भी इसका इस्तेमाल होता है। इस कंपाउंड से आंखों पर पड़ने वाला दबाव कम होता है, लेकिन एक चेतावनी भी है। डॉक्टर नेहा कहती हैं कि इस दवा को तभी आंख में डालें जब डॉक्टर कहें। कभी भी अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जिनकी आंखों का पर्दा यानी रेटिना कमज़ोर है, अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों में डाला तो उनकी आंखों का पर्दा फट सकता है यानी कि रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है। साथ ही आंखों में जलन, आंसू आना, सिर दर्द और धुंधला दिखने की दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए ये ड्रॉप सबके लिए नहीं है।